सर्पिणी काल के अंदर तीसरे आर्य के अंत के अंदर प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ऋषि साईं भगवान उधर से लेके एक कोड़ा कोड़ी सागरवन वर्ष तक यहाँ पर जिन शासन के अंदर अविरत रूप से तीर्थंकर परमात्मा हुए, कुल 24 तीर्थंकर परमात्मा। सभी तीर्थंकर परमात्मा के गंधर्व वगैरह परमात्मा की देशना सुनकर इन आगम सूत्रों की अंग सूत्रों की वगैरह रचना करते हैं। यहाँ पर भी परमात्मा महावीर देव के संवत्सर के अंदर प्रथम संवत्सर के अंदर ही गंधर्व भगवतों ने देशना सुनी, 3 पदी त्रिपदी को प्राप्त करके उधर ही खड़े खड़े द्वादशांगी की रचना उन्होंने कर दी। उस द्वादशांगी के अंतर्गत ये अपना सूत्र चल रहा है समवायंग सूत्र, चौथा अंग सूत्र। कौन सा नाम पता है? 11 अंग सूत्र का नाम याद है? 11 अंग सूत्र का नाम पूछे तो याद होता है? 45 आगम नहीं, खाली 11 अंग सूत्र जो हमारे मूल सूत्र है, जिनके हिसाब से जिन शासन चल रहा है, इनका भी नाम हमको पता नहीं रहता है। दुनिया भर की पंचायती पूरी याद रहती है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, पूरी दुनिया भर की पंचायती। मैं जैन हूँ, हाँ मैं जैन हूँ। जैन के शासन के अंदर कितने ग्रंथ है, जिन शासन के मूल ग्रंथ कौन से, ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है वो तो छोड़ो, ग्रंथ के नाम क्या है, ग्रंथ के नाम क्या है, इतना भी हमें पता ही नहीं। कई बार सुने नहीं सुने से यहाँ पर 45 आगम की पूजा कितनी बार होगी? मेरा मंडल तो पूजा पढ़ाते ही रहते अलग अलग प्रकार की। कितनी बार सागरी जी भगवतों ने 45 आगम के बारे में बताया भी होगा, कि पूजा भी कराई होगी, कि तप भी रखा होगा, कुछ भी ना कुछ भी करते रहते। फिर भी 45 आगम में से मात्र पहले के 12 अंग सूत्र, उनके नाम भी हमको याद इस तरह से चलेगा जिन शासन कोई पाया का सिद्धांत ही नहीं। कोई पूछे तुम जैन हो? हाँ जैन है। तुम्हारे जैन शासन के अंदर कौन से ग्रंथ मुख्य है? बोलो, क्या बोलोगे? कि कोई भी धर्म के अंदर धर्म गुरु होते हैं और धर्म स्थान होता है और धर्म ग्रंथ होता है, उसके हिसाब से धर्म चलता है। धर्म ऐसे चलता नहीं। बुद्धिज्म में जाओ, बुद्ध के शासन, बुद्ध के अंदर जाओ तो बुद्ध के आपको ग्रंथ आपको बता देंगे कौन से तीर्थ नदी वगैरह वगैरह जो उनके ग्रंथ है, वो ग्रंथ के नाम फटाफट वो बोल देंगे, बच्चे बोल देंगे। इस्लाम धर्म में जाओ, वो तो उनकी तो बात ही छोड़ो, उनके जितने भी ग्रंथ होंगे सबके नाम सबको मुख, अरे आयत की आयत मुखपाठ होती है, ग्रंथ की बात छोड़ो। धर्म ग्रंथ का बहुमान कितना हमारे ऊपर, सबसे पहले तो वो सोचना है। एक खाली कल्प सूत्र के बारे में जानते क्या? कौन सा सूत्र? कल्प सूत्र, वो प्रवचन भविष्य में रोज आता है, उसके बारे में जानते। बाकी कितने अंग सूत्र है, कितने उपांग सूत्र है, कितने आगम सूत्र है, हमको इसका कोई अंदाजा नहीं। खाली इतना पता है कि 45 आगम, बस इतना पता है। इतना है तो भी काफ़ी है। चलो आज के काल में तो इतना भी काफ़ी कि 45 है आगम, हमने 45 आगम है, वो भी मुझे पता है, वो भी धन्यवाद के पात्र है। मैं तो सोचूं तो वो भी पता नहीं कि आगम क्या होता है, वो भी पता नहीं होता। बच्चों के अंदर पाया से ये संस्कार देने चाहिए। स्कूल का तो बहुत दे दिया, कॉन्वेंट तक पढ़ा लिया, बीकॉम बीए एमबी कितनी डिग्रियां दिला दी, पता ही नहीं, डिग्री का नाम भी उसको पता नहीं रहता। जिन शासन के अंदर कितने अपने सूत्र है, उनके नाम भी उसको याद नहीं। कितने अपने पास ग्रंथ होंगे, मूल ग्रंथ की बात करो मैं, ऐसे तो हजारों करोड़ों ग्रंथ है। खाली मूल ग्रंथ जो जिन शासन का पाया है, द फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म, वो वो भी हमको पता नहीं है। कैसे जैन शासन आगे बढ़ेगा? किसके घर के अंदर 45 आगम के नाम लिखे हुए हो मुझे बताओ। 45 आगम का नाम लिखकर एक पोस्टर लगाकर किनके घर में लगाया हुआ है? शायद तो एक भी घर नहीं मिले। कोई एकदम धार्मिक घर होगा, एकदम धार्मिक, जो गुरु देव गुरु के प्रति एकदम अहोभाव वाले होंगे, उनके घर में शायद मिल सके।
शायद वो भी मैं कोई कंपल्सरी बोल रहा नहीं। अपने धर्म ग्रंथों का नाम अपने घर में नहीं, बाकी सब चीजें घर के अंदर मिलेगी। कुत्ते का फोटो मिलेगा, घोड़े का फोटो मिलेगा, 45 आलू का फोटो नहीं मिलेगा। मिलेगा हर घर में जाते हैं ना, अभी तो फैशन चली है क्या, एक आर्टिकल लगाने का घर के अंदर, बड़ी दीवार के ऊपर बड़ा आर्टिकल, 4 घोड़े दौड़ते हो समुद्र के अंदर, क्या मिलेगा? इससे क्या लाभ होने वाला है? या तो कोई हॉरर कोई फिल्म पिक्चर होता है, इससे क्या लाभ होता है? वास्तु शास्त्र शुद्ध होता है, ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसी तस्वीरें लगाने से वास्तु शास्त्र शुद्ध होता है। अरे हृदय शुद्ध नहीं तो वास्तु शास्त्र कहाँ शुद्ध होगा? मन ही शुद्ध नहीं, अपना पवित्र नहीं है तो वास्तु शास्त्र शुद्ध कैसे होगा? एक भी घर के अंदर अपने आगम सूत्रों के नामावली का भी पोस्टर मिलने वाला नहीं है। तो भगवान का फोटो भी लायक, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती रख रहे हैं घर के अंदर। हाँ, भगवान का फोटो भी जबरदस्ती रख रहे। इतने घरों में गोचर जाता हूँ, मेरे को आश्चर्य होता है। घर के जो मेन आपका जो हॉल होता है, हॉल जहाँ पर लोग, जिसको रिसेप्शन हॉल आप बोलते हैं, मैं हर घर में नजर डालता हूँ। किसी भी घर में लगभग प्राय 80% घर के अंदर खुद की फैमिली के फोटो या माँ बाप के फोटो का है। तो बात सही है कि गलत है? उनके बेटे बेटियों का वगैरह फोटो रहेगा, दामाद तक का फोटो रहेगा, माँ बाप का फोटो घर के दीवारों पर से गायब। दादा दादी की बात ही नहीं छोड़ो, माँ बाप के फोटो भी गायब। मैंने सब ऑब्जर्व करता, आपके घर में आता हूँ, अगर गोचर नहीं आता हूँ, सब पता चलता है क्या पर क्या, किस कॉल में क्या रखा है वो भी पता चल जाता है। बोलो। माँ बाप जो ऑफ हो जाते हैं उनके दक्षिण दिशा में फोटो रखना जरूरी है? हाँ, जैसे माँ बाप ऑफ हो गए, मर गए, तो उनका फोटो दक्षिण दिशा में रखना जरूरी है कि कोई भी दिशा? अरे कोई भी दिशा में रखो, लेकिन रखो, उनके लिए कोई दिशा फिक्स नहीं है, हृदय के अंदर रखो बस। दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण में रखो, उत्तर में रखो, कहीं पर भी रखो, माता पिता का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। आप दक्षिण में डालो, उत्तर में डालो, पूर्व पश्चिम डालो, ईशान कोने में डालो, अग्नि कोने में डालो, किधर भी डालो, उनके आशीर्वाद सब बने रहेंगे। लेकिन अपने बच्चों को पता चले कि बेटा ये मेरे पापा मम्मी और तेरे दादा दादी है। आजकल ऐसा हो गया है, घर के अंदर दादा जिंदा होते, बेटे को पूछे तेरे दादा का नाम क्या है तो पता नहीं, दादा का नाम पता नहीं है पोते को। सोचो आप 10 साल का, 12 साल का, कतार गांव के अंदर सूरत में चौमासा, मेरा 12 साल का लड़का मेरे पास रोज आए, उसके घर में उसके दादाजी 70 ईयर्स के जिंदा थे, घर के अंदर बैठे थे, दादा दादी दोनों घर के अंदर ही बैठे। जब पैदा हुआ ना तब से घर के अंदर ही है। मैंने उसको पूछा तेरे दादा का नाम क्या है, पापा का, उसका नाम पूछा तो बोल दिया, पापा का नाम पूछा तो बोल दिया, मम्मी का, दादा का नाम क्या है तो पता नहीं। अब दादा का नाम जिसको पता नहीं है उसको 45 आगम के नाम कहाँ से पता होगा? कि स्कूलों में क्या आ गया? स्कूलों में क्या नाम लिखना है? पापा का नाम भी नहीं, क्या नाम लिखते हैं? हाँ, दक्ष जैन। पापा का नाम कहाँ आता है? वो तो दूसरा टाइटल आता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम की कॉलम के अंदर उनका नाम आता है, उसकी टाइटल में कहाँ आता है पापा का नाम? बोल दिया, पापा है ही नहीं। कैसी हालत है? एक कॉन्वेंट स्कूल क्या होती है आपको पता है? एक कॉन्वेंट स्कूल है अपने संतान को अपने से अलग करने का षड्यंत्र है कॉन्वेंट स्कूल जाने। और हमको गिरा है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा। मेवाड़ में जाते हैं, मेवाड़ के अंदर जबरदस्त प्रथा है। नाम लिखाएंगे ना तो सबसे पहले पिता का नाम है तो दादा का नाम, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद खुद का नाम, इसके बाद उनके बेटे का नाम, ऐसे नाम लिखा था उल्टा। मोहनलाल जी, अमृतलाल जी, फलाना 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 बागरेचा परिवार, ऐसे लिखा था। अभी उल्टा लिखते हैं, अपने यहाँ पर उल्टा लिखने की प्रथा है क्या? सबसे पहले किसका नाम आए? पिता जीवित है तो पिता का नाम पहले आएगा, फिर बेटे का नाम है। राजस्थान में ऐसे लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं। और यदि पिता संसार में नहीं है तो बेटा, और उसके बाद पिताजी का नाम। तो कोई भी हो, पहले नाम किसका?
हमारे गुजराती में तो उल्टी फैशन ही है बरसों से। यहाँ तो लास्ट में लिखा जाता है सब। हाँ लास्ट में हाँ। लिखा है। तो ये लास्ट में भी लिखा जाता है, ये बात अच्छी है। स्कूलों में तो वो भी अलाउड नहीं है। खुद खाली बच्चे का नाम बस पूछो, आपके पोते का नाम पूछो, क्या बोलेगा आप मेरे को बताओ। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। शायद उसमें कुछ गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद कम है। लेने के लिए कौन आता है? लेने के लिए तो आया कि नहीं आया, लेकिन इधर बैठे कौन आते हैं बोलो? 4 महीना 6 महीने से इधर बैठा हूँ, कौन आते हैं? वंदन करे कोई नहीं आते। तो कहा घर पे आके आशीर्वाद दे गुरु भगवान। लेकिन क्या है बाबा जी, व्हाट्सएप में जो भी अभी गुरु भगवान भी व्हाट्सएप से आशीर्वाद देते रहेंगे। धर्मलाभ इधर आने की जरूरत नहीं है। क्यों बाजी भाई? ये परिस्थिति बहुत कठिन हो गई है। गुरु भगवान के ऊपर दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारी उधर आने की चेष्टाएं कितनी है सबसे पहले वो देखना है। गुरु भगवान क्या कहे? घर पे आएंगे आशीर्वाद देने के लिए, तो भी आपको तकलीफ। घर पे आए तो भी तकलीफ, दरवाजा बंद ही हुए, खिड़की खोलेंगे, वो बोलते हैं ना की हॉल, उधर से देखेंगे साहब जी रसोई નથી બની। આ તો સાહેબ जी घर में कोई नहीं, तू શું करे? तो भूत છે, घर में कोई नहीं तो तू हाँ, मैं तो बोल देता हूँ। एक बार 2-4 कुछ समय पहले मैं गया था इधर, कौन सा बिल्डिंग है ये अपना साथी जी महाराज साहब का उपास है ना, वो बिल्डिंग। किसी भाई ने दरवाजा खोला, साहब जी घर में कोई नहीं। मैंने तो भूत है बोल के आ गया मैं तो। मतलब क्या हो गया? इतने उपयोग भी नहीं है, इतना व्यवहार भी नहीं, इतना विवेक भी नहीं कि महात्मा दरवाजे पे खड़े कम से कम दरवाजा तो खोलूं, खोल के बोल साहब जी घर में कोई नहीं है। तू तो है ना घर में, अभी 60 साल के हो गए, अभी तो कितने अभी पता नहीं कि घर में है क्या। वो बेचारा वही सही है इसके हिसाब से कि मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मैं घर में हुई नहीं। हाँ, एक हिसाब से उनकी बात भी सही है कि एक अपेक्षा से देखा जाए तो कि मैं घर में हूँ लेकिन अकेला हूँ, बाकी सब बाहर गए और मेरी घर में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं हूँ कि नहीं, सब बराबर ही है। ये हालत है आज करती है। सबसे पहले जैन शासन के अंदर हम प्रवेश चुके, हमारा प्रवेश हो चुका है, जन्म से जैन सैन्य तो हमको मिल गया है। इतना तो उपयोग होना चाहिए कि मेरे जैन शासन के कितने सिद्धांत है, कितने सूत्र है, कितने हमारे ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, उनके नाम तो मुझे आनी चाहिए। 24 भगवान के नाम भी नहीं आए बोलो, 24 भगवान के नाम पूरे आते वो भी नहीं आते। कैसी हालत है सोचो तो। फिर भी पाठशाला में देखो तो 15 लड़के, क्लास चल रही, क्लास कौन सी क्लास चल रही है भाई? डांसिंग क्लास, स्केटिंग क्लास, स्विमिंग क्लास। क्या मिलने वाला बच्चे को इससे? संस्कार की क्लास नहीं है तो संस्कार की कोई क्लास है? एक बार लंका के अंदर नारद ऋषि गए, ये घटी हुई घटना है। नारद ऋषि जहां पर भी जाते हैं तो सब उनका सम्मान बहुमान करते हैं। लंकापति रावण खड़ा हुआ, सामने आया, नारद ऋषि को पूरी लंका दिखाने का, ये मेरी अश्वशाला है, ये मेरी अस्थिशाला है, ये मेरी आयुधशाला है, मेरी प्रयोगशाला है, फलाना फलाना। नारद ऋषि पूरे दिन घूम के लंका को देखकर आए, सिंहासन पर रावण आके बैठा। मुझे राजन बुरा न मान के बात बोल, सारी शाला है मैंने तेरी लंका के तो देख ली, संस्कार शाला है तेरी लंका की, वो नहीं तो सब क्या है? रावण ने भी कान पकड़ लिया। क्या चाहिए? संस्कार शाला चाहिए, संस्कार वाटिका चाहिए, खाली संडे के लिए नहीं, एवरीडे। एवरीडे स्कूल होती है कि इनकी स्कूल संडे को ही होती है? पाठशाला सुबह रात को शाम में 7 बजे होती है, कोई आते नहीं है तो टीचर बेचारे बोर हो जाते, घंटा लगे 15-20 मिनट खत्म करके बच्चों को रवाना कर देते। क्या करेंगे? कोई संस्कार देने का निगाह नहीं, हट छोड़ दिया, क्या करेंगे? कोई आए तो उनको समझाए ना। हमारे पास भी आप लोग आओगे तो हमको भी प्रवचन देने का एक उत्साह जगेगा कि कोई नया नया कुछ चीज़ आपको बताए, नया नया पदार्थ आपको बताए। लेकिन कोई आए नहीं तो किसको सुनाए? परिवर्तन थोड़ा लाना जरूरी है जिन शासन के अंदर।
एक अपने संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जिन शासन के तमाम संघों की बात कर रहा हूँ। जागरूक होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो कुछ होने वाला। आगे की पीढ़ी टोटल क्रिश्चियन बनेगी, ये बात डेफिनेटली सीख लो, समझ लो। अभी की जो पीढ़ी आएगी, जो बच्चे हैं 2, 5, 7, 10 साल के, वो 30 साल के होंगे तो जैन नहीं रहेंगे, वो क्रिश्चियन ही बनने वाले हैं। बस ये तो लिख लो पूरे कागज के ऊपर आप, क्योंकि जैनत्व का कोई संस्कार है उसके, न पूजा करने आना, न गुरुवंदन आना, न चैत्य वंदन आना। खाली जैन लिखाने से जैन हो जाते हैं, नए जैनत्व के पाया के सिद्धांत, मूलभूत उसके सिद्धांत भी उसको पता होना। एक बच्ची इधर से आती है तो रोटी खाती कि रोटी नहीं खाती, पिज्जा खाती, हाँ पिज्जा खाती। कल की बात करता हूँ, 6 साल की बच्ची। मैं तो सब पूछता हूँ घर के अंदर क्या होता है, बच्चों को सब पता होता है, बच्चे सब बोल देते हैं। हमारे लिए तो बच्चे क्या है पता है, इन्फॉर्मर है। क्या है आपके घर में क्या नहीं, हमारे ग्रंथ के अंदर, पिंड निवृत्ति ग्रंथ के अंदर बताया, साधु साधी जी भगवंत गोचरी जाते घर के अंदर, बहनें तो सब चपराक मास्टर होती है। सर जी आपके लिए तो नहीं बनाए, तो हमारे लिए बनाए। इतने तो केवल ज्ञानी तो है नहीं कि पूरे रख के देख ले कि भाई किसके लिए बनाया है। चालाकी भी इतनी होती है, फास्टनेस भी इतनी होती है उनके अंदर कि फटाफट नीचे पता चले कि ग्राउंड पर महाराज साहब को किसी ने देख लिया तो छठे माले के ऊपर पहुंचे, तब तक तो 6 रोटियां तैयार। क्या कितना फास्ट मूवमेंट होता है पता है उसमें। फिर हम बच्चे को पूछते आज सिरो क्यों बनाए घर में, तो मारे साहब आप आने वाले थे ना इसके लिए बनाया, हो गया काम पूरा। ऐसे तो मम्मी कभी बनाती नहीं है, बताए ग्रंथ के अंदर बताया है। अगर गोचरी के लिए आप जा रहे हो, कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो बड़ों को पूछना नहीं है, किसको पूछना है, बच्चों को पूछना है। बच्चा सोएगा ना सच बोल देगा, आपका भांडा पूरा फोड़ देगा। क्या शास्त्रकार भगवान तो सब कुछ जानते थे, उन्हें तो सब ऑप्शन बताए, सब चीजें बताई, एक एक पॉइंट बताए। घर के अंदर गोचरी जाते तो खाली नीचे मुंडी करके, इससे संस्कार ऐसे है कि नीचे मुंडी करके बोलना है, लेकिन घर की परिस्थिति को सबसे पहले देखना। ऐसे गोचरी के गिटारता आते नहीं है, घर के अंदर जाते कितने मेंबर है, घर के अंदर उपयोग रखना है, कितनी रसोई बनी है, घर की पोजीशन कैसी है, मैं कितना लूँ तो उनको कम नहीं पड़े, ये सब देखना है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे जाए और पूरा पात्रा भर लिया उधर, वो चलता नहीं हो, गोची नहीं होती, वो गद्दा चली होती है। क्या होता है, उपयोग रख के कि आपके घर के अंदर आए, आपको नया बनाना नहीं पड़े और आपको कोई कम भी नहीं पड़े, भ्रमर तनी पड़े। महात्मा कैसे गोची लेते हैं, जो एक भौरा रहता है, भौरा अलग अलग फूलों के ऊपर से रस चूसता है, तो फूलों को खिलामना भी नहीं होती और उसका भी आत्मसंतोष, रस से नहीं आत्मसंतोष है। भ्रमर तनी पर है, मधुकरी गोचरी होती है। कैसे होती है हमारी मधुकरी, मतलब थोड़ा 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 आपके घर से लेना है। 100 रोटी, जैसे 6 खाने वाले घर के अंदर एक एक की 4 रोटी का 24 रोटी है, तो 1 रोटी लेने से कम होता नहीं है। लेकिन 24 में से 12 महीने उठा ली तो भाविक वगैरह तो नहीं बनाएगा। अगर उसके मन के अंदर थोड़ा ऐसा होता, बाप सिंह को धंधे नहीं, गोची बढ़ता नहीं, नैंग उठा भी लिया के मम्मड़ सेठ बन जाए, फिर क्या बन जाए, और आती फिर क्या बन जाए, मम्मड़ सेठ बन जाए। तो यहाँ पर भी उपयोग रखना है। घर के अंदर गए, किस घर के अंदर कौन सी सामग्री कितनी है, आगे उनको कम पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली, लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा। 4 वस्तु छोड़ने जैसी है तो 4 वस्तु में से कुछ थोड़ा थोड़ा लेने जैसा है। 10 घर ज़्यादा घूमने का क्या, लेकिन एक घर से कभी उठाना। कितना उपयोग शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, क्योंकि गोचरी में जाता हुआ साधु और सनिर्माद में जाता हुआ साधु जो है ना, वो ही जिन शासन की आप भ्रांजना करने का भागी होता है। कुछ भी उठा के लेके आए गोचरी में से, आपके घर में थोड़ी थोड़ी की सब्जी बनी है, महात्मा घूम रहे, 10 घर में नहीं मिली, 1 घर में मिली है, चल उठा ले, सब चलता नहीं है। वो 1 चम्मच ही लेना है, कितना लेना है, तो सामने वाला धर्म पाएगा, नहीं तो धर्म से विपरीत हो जाएगा। यही होगा कि ये क्या है। मेरी दीक्षा का 3रा साल अहमदाबाद के पास रास्का करके गांव है, अभी इधर जैन ज्योति शासन में राजेश्वरी महाशय में तीर्थ बनाया है।
पहले तो छोटा सा गांव था, एक छोटा सा मंदिर था, 1.5 किलोमीटर गोचरी जाना था। कितना? गांव के तो पूरा वैशाख महीना था, होली करा के आ रहे थे, पूरा रोड दबा हुआ। 12 बजे के पहले गांव में गोचरी बनती नहीं है, क्योंकि वो तो खेत में चले जाते, 12 बजे वगैरह आते लोग करते। तो 12 बजे गोचरी गाँव लोगों के घर में, जिनका घर तो कोई था ही नहीं, लोगों के घर में गोचरी जाना था। पूरा रोड क्रॉस करके, पाँव में चप्पल भी नहीं थे उस समय तो, और पूरा रोड गरम। 1-1.25 किलोमीटर गाँव में गया, पूरे गाँव में घुमा 12 बजे से 1:15 बजे तक। कितना? 6-7 महात्मा की गोचरी थी। तो लेके आया लास्ट के अंदर एक घर में आया, वो प्रजापति का कोई घर था, आधा रोटला बाकी था खाली, मेरे गोचरी में सब गोचरी आ गई थी। तो उनके घर पे गया, पात्रे वगैरह उन्होंने भावना की ऐसी 12 रोटले बनाए थे, कितने बड़े बड़े, पूरा करनी ला के रख दिया। उनकी इतना तो उपयोग नहीं कि हमारे साहब को क्या लेना कैसे लेना, कि बाबू जी जितना चाहिए इतना लो, अभी दूसरे घर पे जाना मत, बहुत धूप हो चुकी है। हाँ, आपकी जितनी उम्र के थे, 70-80 साल के काका थे, कोई बैठे थे बाहर एकदम ओटला के ऊपर बैठे थे। खाली मैं आधा देखा कि इसको साधु बोलते हैं। हमारे साधु आते हैं, गाड़ियों के अंदर आते हैं, चलो भुगते, चाय पीते, बीड़ी पीते, खाना खा के चले जाते हैं, न कोई कष्ट है न कोई कुछ है। देखो उनको साधु बोले, इतना भर धूप में उठा कर लेकर आ रहे गोचरी, पूरा शरीर के ऊपर पसीना रेप जेब, खाली मेरे को आकर आते हुए उन्होंने देखा, खाली एक रूप ऐसा था। गोचरी की जाते थक तो जाती है ना, अब इतनी गोचरी हाथ में 6 महात्मा की गोचरी होती है, थक तो जाते ही है। और 1:30 बज गया था दिन का, एक कष्टा वगैरह आदमी लोग चल रहे थे, पूरा करने ला के रख दिया 12 लोग। हाँ साहब, अभी किधर भी जाना नहीं, आप इधर से ले लो, मेरा बच्चा आएगा, आपको शॉर्ट रास्ते से आपके मंदिर में भेज। मैं आधा रोटला लिया था, जितना बाकी था इतना लिया, तो रोने लगे, इतना ही क्यों लिया, अब आप दूसरे घर पे नहीं, मैं दूसरे घर पे नहीं जाऊँगा। इतने भाव से उसने वराया। मुझे उस समय ऐसा लगा कि अगर वो जीव इस समय आयुष्य का बंद करे तो निश्चय से दूसरे भाव के अंदर जैन शासन हो पाए। उसके मुँह से शब्द, जैनों के साधु ही ऐसे हो सकते हैं, बाकी कोई हो सकते हैं नहीं है। मतलब जैन शासन के प्रति उसको तीव्र अभाव, इसी कारण से तो वो भिखारी संप्रति सम्राट बना था। क्या बना था? जिन शासन के प्रति, परमात्मा के शासन के प्रति अहोभाव, संपूर्णतया बहुमान भाव, उसके बाद जय शासन नहीं था, आते जाते साधु को खाली देखते थे कि हमको कष्ट नहीं हुआ, इसके लिए उसने पूरे घर की जो सामग्री थी सब लाकर रखी, जो भी आपको चाहिए ले लो उसमें से, और कुछ भी कर। आधा रोटला लेकर रोने लगे कि आधा क्यों लिया, अब आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, हमको कम कर पड़ने वाला नहीं है। अब कितना कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा अपने को पता नहीं था, फैमिली भी बड़ी थी, काम चालू था बनने का, रोटला वगैरह जितने बने थे सब ला के रख दिए। कैसी भावना होती है? यही तो जैन शासन है, यही तो जैन शासन है कि वहाँ अपने आचार को देकर, अपने विचारों को देखकर लोग पा जाए। ये सब सीखने का कब मिलेगा? इधर आएंगे ना महात्मा के पास तो ही सीखने को मिलेगा। विचार अपना वो नहीं चला, अपना सब्जेक्ट दूसरा है, ये तो खाली मैंने बता दिया आपको, एक बात चली तो अपने आगम सूत्र, समवाय के सूत्र के अंदर अपने सूत्र चल रहे। लोक का वर्णन मैंने आपको बता लिया, अधोलोक, तीर्षालोक और ऊर्ध्वलोक तो 12 देवलोक, नवग्रह 5 अनुदर, उसके ऊपर 45 लाख योजन की सिद्धशिला, और उसके ऊपर लोकांत भाग है। तो ये लोक का वर्णन यहाँ पर भले अलग अलग प्रकार से लोग बताए गए, लेकिन द्रव्य या लोक तो कितने हैं? एक तो एक ही लोहे जो सूत्र अपना था वही सूत्र यहाँ पर पूरा हुआ। दूसरे नंबर के अंदर दूसरा सूत्र आता है एक ही अलोहे, जैसे लोक है वैसे अलोक। अलोक क्या चीज है? अलोक के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, मात्र आकाश है। क्या है? एक लोक को छोड़कर दूसरा कोई लोक है नहीं। बाकी जितना भी पोर्शन है चारों बाजू, लोक के चारों बाजू जितना भी पोर्शन आकाश है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कोई पुद्गल भी नहीं है, वहाँ कोई धर्माशिका भी नहीं है, कोई अधर्माशिका भी नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई जड़ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मात्र निरव आकाश है और कुछ नहीं। एक ही द्रव्य है वहाँ पर, पुद्गल द्रव्य आकाशाशिका है, बाकी कोई द्रव्य नहीं है। और लोग भी अनंत है। कितना है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने आगे पहले बताया था एक बार, 4 गति देव की होती है, चंडा, चपला, तीव्रा, वेगा वगैरह 4 वगैरह गति होती है। तो सबसे ज्यादा गति वाला देव और महर्दिक देव, नव युवान देव, नया पैदा हुआ देव, आपका पलकारा जब को इतने में जम्बूद्वीप की पूरी 13 बार परिक्रमा कर ले, कितनी? वो गति से आँख बंद करके खोलो इतनी बार, पूरी जम्बूद्वीप जो परिधि रहती है, जो उसका डायोमीटर रहता है,
लगभग 3 लाख योजन का डायमीटर रहता है। कितना? 3,66,000 योजन का। उसको 13 बार प्रदक्षिणा कर ले। कितनी? हाँ, सराउंड में पूरा जम्मू दिल्ली बॉर्डर पे कितनी तीव्रता होगी बाबा जी? एक इतना करो, इतने में 13 बार प्रदक्षिणा कर ले। इस गति से वो देव आलोक के अंदर दौड़ रहा है, 6 महीना तक दौड़ रहा है। कितना? अब कितना अंदर काटेगा? कोई लिमिट है? फिर किसी कोई पूछे, कोई देव आकर भगवान को पूछे कि भाई ये देव गया आलोक में, उसने कितना अंदर काटा होगा? तो क्या आलोक का अनंत आभार। कितना? बोलो सोचो खाली, कितना बड़ा आलोक है। लोक तो उसके सामने छोटा सा टुकड़ा, बिंदु मात्र भी नहीं है आलोक के सामने। जैसे लोक के अंदर चेतन स्वरूप हमारे आत्मा का जन्म हुआ है, ऐसे ये लोक के बाद ये आलोक आया। तो आलोक के अंदर मतलब आकाश का है और दूसरे कोई द्रव्य नहीं है। और कोई लोक भले अनंत ऐसे देखा जाए, लेकिन एक अपेक्षा से द्रव्य से लोक क्या है? आलोक भी। जैसे लोक एक है तो आलोक भी कैसे एक है, वो हमने को मानना है। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग की दुनिया, अलग अलग बहुत सारी दुनिया है। तो लेकिन द्रव्यार्थ दया तो वो भी दुनिया कितनी है? एक है। तो जैसे दुनिया अलग है, लोक अलग अलग है, तो आलोक भी अलग अलग होंगे। ऐसी किसी की मान्यता हो सकती है। तो उस मान्यता को भी निराश करने के लिए बताया कि आलोक आकाश भी कितना है? एक ही। लोक और आलोक का सूत्र अपना पूरा हुआ। अभी आता है कि धम्म। धम्म मतलब धर्मास्तिका है। धर्मास्तिका का एक स्वभाव होता है। हम यहाँ पर मुंडी हिला रहे, जीभ हिला रहे, बोल रहे, चल रहे, अगर धर्मास्तिकाय का सहयोग हमारे पास नहीं हो तो हम बिल्कुल अपने हाथ पांव ये जैसे नहीं हिला सकता, ऐसे हिल सकते नहीं है। पुद्गल और जीव तत्व को चलने के अंदर सहाय करने के अंदर जो उपयोगी जीव है, जो उपयोगी तत्व है, जो सहायक तत्व है, उसका नाम है धर्मास्तिका। चलन सहावो धम्मो तीर संटाणो अहम मोय। नव तत्व की तरह गाथा आती है। चलने के स्वभाव वाला मतलब जीव और पुद्गल को चलाने के स्वभाव किसके? अगर धर्मास्तिका वातावरण के अंदर नहीं हो तो किसी की ताकत नहीं कि 1 इंच मात्र के 1 सेंटीमीटर मात्र भी हिल सके। तो चलने के स्वभाव वाला क्या होता है? धर्मास्तिका। जैसे धर्मास्तिका जरूरी है तो पूरा धर्मास्तिका 14 राजयों का ले लो तो एक ही धर्मास्तिका है। कितना? जो सबको सहाय करता है। इसी प्रकार से अधर्मास्तिका है। अधर्मास्तिका मतलब क्या है? स्थिर संडान, आपको स्थिर रहने के लिए सहाय करता है। यहाँ पर शांति से बैठे हो ना तो अधर्मास्तिका के बावजूद बैठे हो। अगर अधर्मास्तिका नहीं हुए, खाली धर्मास्तिका हो तो कोई हिलते रह सकते, कोई स्थिर रहे, कोई भी चीज वस्तु आत्मा वगैरह कोई भी स्थिर रह सके नहीं। तो अधर्मास्तिका क्या काम करता है? उस व्यक्ति को पकड़ के रखता है, स्थिर रखने का उसका स्वभाव। उसके संस्थान को कैसा रखे? स्थिर रखे। तो अधर्मास्तिका भी ऐसे तो एक एक द्रव्य के जीव की अपेक्षा से, पुद्गल की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत है, लेकिन द्रव्यार्थ दया द्रव्य के रूप से अधर्मास्तिका कितने हैं? एक ही। जाति अधर्मास्तिका एक ही कहा जाएगा। इस प्रकार से अधर्मास्तिका की बात आई। अभी सूत्र छोटे छोटे ही, जितना ज्यादा वर्णन नहीं। एक है पुण्य। पुण्य एक है। भले अलग अलग जीव की अपेक्षा से अलग अलग कर्म के बंध के कारण, शुभ आदि कर्मों के बंध के कारण वो पुण्य अलग अलग हो सकते हैं। कितने प्रकार के पुण्य मिलेंगे? अनेक प्रकार के, ऐसे 9 प्रकार के पुण्य। कितने? लेकिन ऐसे देखा जाए तो आत्मा के अंदर अलग अलग प्रकार के पुण्य आपको मिल जाएंगे। कर्म ग्रंथ के अंदर पुण्य के 42 प्रकृति। कितनी? हाँ। और पाप की 82 प्रकृति। पाप प्रकृति कितनी है? 82। पुण्य प्रकृति कितनी है? 42। जीवा पुण्यम पुण्य पावा आसव संवर निजर का मेरे जीव, अलग अलग जीव वगैरह जो 9 तत्व है उसके अंदर पुण्य की प्रकृति 42 प्रकृति और पाप की प्रकृति कितनी? 82। इस प्रकार से ये 42 प्रकार के भी पुण्य बताए गए। कोई अंदेशा से 9 प्रकार के भी पुण्य बताए गए और एक अपेक्षा से तो हर जीव के अंदर पुण्य अलग अलग होता है। इस प्रकार से अनेक पुण्य भी बताए गए, लेकिन यहाँ पुण्य के हिसाब से पुण्य कितने हैं? एक ही। जो शुभ कर्म है वो क्या है? इसी प्रकार से पाप का ले लो। अशुभ कर्म है जो जीव अशुभ कर्म करता है, अशुभ पाप व्यवहार करता है,
18 पाप स्थानों का जो सेवन करता है, ये अशुभ पुण्य, अशुभ जो कर्म उपार्जन करता है उसका नाम क्या है? पाप। तो पाप भी कितने प्रकार के ऐसे देखा जाए तो अनेक प्रकार के पाप हैं। कोई जीव को हिंसा करता है, कोई जीव को मारता है, कोई किलामणा करता है, कोई उसको तड़पाता है, अलग अलग प्रकार से उसको परेशान करने का, वो भी क्या अलग अलग प्रकार के पाप कहे जाएंगे। तो भले अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन अशुभ कर्म का बंध करने वाला तत्व एक होने से उसको क्या बोलेंगे? ये पाप, यानी कि पाप भी कितने हैं? एक है। बंध, बंध यानी कि आत्मा के साथ कर्म का बंध होना। कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा ग्रहण करती है वातावरण के अंदर। पाप और पुण्य मतलब शुभ और अशुभ की क्रियाओं के कारण। शुभ क्रिया करेगा तो शुभ वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करेगा, आत्मा के साथ उसका संयोग होगा। अशुभ कार्य करेगा, अशुभ विचार करेगा, तन मन धन का अशुभ, तन मन और मन वचन काय का अशुभ व्यापार करेगा। अशुभ व्यापार के कारण वो अशुभ कर्मों का संचय करेगा। मतलब वातावरण के अंदर हर प्रकार की वर्गणा रहेगी, शुभ भी रहेगी और अशुभ भी रहेगी। तो जिस प्रकार से जो जीव कर्म करता है उस प्रकार से उस वर्गणा को वो ग्रहण करके आत्मा के साथ वो एकमेक करता है। मतलब आत्मा के साथ उस कर्म को लगना यानी कि चिपकना, उसका नाम क्या है? कर्म का बंध हुआ ऐसा माना जाता है। कार्मण वर्गणा पुद्गल स्वरूप, मतलब चेतन नहीं है, जड़ स्वरूप है। चेतन के साथ जड़ मिलता है, नुकसान किसको होता है? चेतन को, यानी कि आत्मा को ही नुकसान होता है। शरीर की क्या है? पुद्गल स्वरूप, जड़ स्वरूप है। लेकिन कोई ऐसे शरीर नाम कर्म की वर्गणाओं के हिसाब से आत्मा ने उस वर्गणा को ग्रहण करके शरीर को बनाया और शरीर के द्वारा नए कर्म का बंध करेगा, शुभ या अशुभ, उस हिसाब से वो बंध के अंदर आता जाएगा। तो यहाँ पर बंध अनेक प्रकार के होने पर भी एक प्रकार का माना गया। जैसे कर्म ग्रंथ के अंदर आता है पैडी ढी रस पयसो, बंध 4 प्रकार के, कितने? 24 बंधो। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, 4 प्रकार से आत्मा कर्म का बंध करती है। प्रकृति मतलब क्या? कर्म कितने प्रकार के? कर्म कितने प्रकार के? बोलो, जोर से बोलो तो पता चले। 8 कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयु, अंतराय, बराबर 8 प्रकार के कर्म है। उन 8 प्रकार के कर्मों के भी जो ये तो मुख्य कर्म है, मूल कर्म कितने हैं? मूल कर्म कितने? 8। उसके भी तो दूसरे भाग है, विभाग है, अवान्तर कर्म जो होते। टोटल कर्म प्रकृति, मूल प्रकृति 8, उत्तर प्रकृति कितनी है? 158। कितने? आत्मा प्रकृति बंध से कर्म का प्रकृति बंध मतलब 158 में से कोई ना कोई प्रकृति की आत्मा प्रति समय बंध करता रहता है, तो उसको बोलेंगे प्रकृति बंध। स्थिति बंध दूसरे नंबर की क्या आया? स्थिति। कोई आत्मा अल्प समय के कर्म बंध की स्थिति करता है, कोई आत्मा उत्कृष्ट पाप करके उत्कृष्ट कर्म की स्थिति का बंध करता है। जैसे वेदनीय कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर कुंड की कितनी, और मोनिया की कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी। कितनी? एक बार अगर गाढ़ मोहनीय कर्म बांध लिया, किसी के ऊपर तीव्र भाव से कसाय कर लिया, क्रोध कर लिया, भयंकर कोटि का मतलब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तक वो क्रोध पहुंच गया, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक उसको सहन करना पड़ेगा, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताई? 70 कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति बताई, कर्म की स्थिति, प्रकृति और स्थिति। तीसरे नंबर के अंदर रस बंध। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, शुभ कार्य कर रहा हूँ या अशुभ कार्य कर रहा हूँ, 4 प्रकार का रस होता है। कितना? 1 स्थानीय, 2 स्थानीय, 3 स्थानीय और 4 स्थानीय। तो शुभ के अंदर 4 स्थानीय रस अच्छा है, अशुभ के लिए 1 स्थानीय रस वो मिनिमम कर्म का बंद करेगा, तो उसी अपेक्षा से वो क्या है? अच्छा है। मतलब कोई भी पाप मेरे से हो जाता है, पाप न भी तीव्र भावे पावम न तीव्र भावा पुणे, पाप तो तीव्र भाव से वो करता नहीं है। समुद्र जीव जैसे रहते कर्म का बंध उनको भी होता है, लेकिन 1 स्थानीय जैसा उनको कर्म का बंध होता है कि तीव्र भाव से पाप करने के अंदर तीव्रता होती नहीं है, पाप घटता जाता है, पश्चाताप भी करता है। समुद्र जीव कैसा होता है? पाप करना पड़ता है और करता है, मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे बताया गया गर्म तवा होता है, गर्म तवा एकदम तपाया हुआ, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा,
4 कदम चलो तवा क्रॉस हो, इसके पहले क्रॉस नहीं हो। नंगे पाँव किसी व्यक्ति को तवा के ऊपर चल के क्रॉस करना है, और किस प्रकार से आराम से मस्ती से चल के जाएगा क्या तवा के ऊपर? हाँ, कैसे जाएगा? कम से कम तवा का स्पर्श हो, किस प्रकार से वो तवा के ऊपर से जाएगा? कितना? हाँ, उसके अंदर आसक्ति रहेगी चलने के अंदर। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव कर्म का बंद करता है। किस प्रकार से? कैसे करेगा तो हम कैसे करेंगे? आज तो पाव भाजी सू टेस्टी बनी है, खेल खत्म। हाँ, पाव भाजी तो गई अंदर, वो तो विष्ठा भी बन गई, लेकिन उसका टेस्ट अभी तक गया नहीं। पाप तो हुआ है, पाप कैसा बना उसकी अनुमोदना करके पाप को सानुबंध यानी कि चिकना। पाप हो जाता है, पाप संसार में रहेंगे पाप होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन पाप का अनुबंध नहीं पड़ेगा। सुबह दुकान के ऊपर बैठे, कोई ग्राहक आया, 20 की चीज आपको 25 में 45 में पकड़ा दी, हो गया बस, वो तो उसको खत्म कर दो, फिर उसकी अनुमोदना करनी नहीं है। मेरे जैसा तो बुद्धिमान कौन? 20 की चीज जो मेरी फालतू की रिजेक्शन टाइप की पड़ी थी, मैंने 45 में पकड़ा दी, उसकी अनुमोदना की। पाप तो किया ही, लेकिन अनुबंध भी जबरदस्त साथ में पड़ेगा, क्योंकि उस पाप की क्या कर रहे हैं हम? अनुमोदना। पाप को भी अच्छा मान रहे, क्या अनुमोदना करना मतलब क्या हुआ? ये व्यक्ति मेरी मानता नहीं था, 2 बराबर चमकाई मार गया, सीधा चल रहा है। अरे बोल दिया, जिस समय बोल दिया वो सीधा चल रहा है। दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बड़ाई करने की क्या जरूरत है? उसको तो कुछ लगने वाला नहीं है। कोई धर्म करो की अनुमोदना करने से धर्म बढ़ता है कि क्या होता है? गुण की अनुमोदना गुण को बढ़ाता है, दोष की अनुमोदना दोष को बढ़ाता है। पाप करने के बाद अगर आपने भूल कर दी और हाँ। तब किया तो आपका हो जाता है। आपके बेटे ने नई कार ले ली तो उसकी अनुमोदना नहीं करनी होती। हाँ, उसकी अनुमोदना नहीं होती। हमारे साहब उसने नई कार ली, अभी ये कार के पीछे कितना पाप का बंद करेगा, वो तो उसको तो लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा, उससे ज्यादा तो हमको लगेगा। ना नाव ना नीचे हो, खाली फोकट कर्म का बंद। हाँ, ना खाना ना खिलाना, कर्म का बंद है और कुछ नहीं है। अनुमोदना क्यों? पाप कार्य की कभी अनुमोदना होती है? पाप की अनुमोदना नहीं। उल्टा नहीं, निंदा करनी चाहिए। हमारे साहब एक पाप का साधन कत्ल खाना घर के अंदर लेके आया, वो क्या लेके आया है? अनेक जीवों की इसके द्वारा कत्ल होगी, कत्ल खाना घर के अंदर लेके आया हमारे साहब। उसकी क्या ये ऐसा अंदर मन के अंदर डंक होना चाहिए। हम तो अनुमोदना करते, अरे वाह मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अनुमोदना। क्योंकि हमारे साहब को आकर हमारे साहब डॉक्टर बन गया और डेंटिस्ट है, ठीक है धन्यवाद है, डेंटिस्ट बन गया तो और क्या करेंगे? वो डेंटिस्ट बनते समय उसने जितने कर्म का बंध नहीं हुए होगा ना, इससे तो अनंत गुना कर्म का बंध मात्र आप उसकी ये डिग्री की अनुमोदना करके करें। हमारे साहब मेरा बेटा साधु बना है, कौन आकर अनुमोदना करता है? ये अनुमोदना करते मैं मानो नहीं, खरेखर आपके अंदर श्रावकपना है। क्या हमारे साहब मेरी बेटी साध्वी बनी है, उसको साध्वी बनने के भाव है, उसी तरह में प्रयास करिए। हमारे साहब कितना अभ्यास किया है तो वो बराबर है, वो सही ढंग से अनुमोदना है। अरे जाने भी नहीं दे उसके बाद, अगर पता चले कि थोड़ी बहुत दीक्षा की भावना हुई है तो हो गया, खेल खत्म उसका। तीव्र पाप का बंध होता है। क्या होता है वो? पाप का अनुबंध नहीं होना चाहिए, पाप की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, और पुण्य की अनुमोदना करो। गुणी सुगुणरान, गुणी की अनुमोदना करो, वो कुछ भी उसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, उसकी अनुमोदना कभी होती है? व्यवहार से कभी बोलना पड़े तो ठीक है, हाँ, व्यवहार से किसी को हाथ भी जोड़ना पड़े, नहीं जोड़ना पड़े ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन के अंदर आधार भी बताए, नहीं ऐसा नहीं है। तो राजा का भला अभियोग, राजा अभियोग, अलग अलग प्रकार के अभियोग बताए हैं। तो कभी राजा के कहने से कार्तिक सेठ ने वो गौरी तापस को खाना खिलाया, जाकर क्या बोला? मेरी इच्छा से नहीं खिला रहा हूँ, हाँ राजा के हुक्म से मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पर उसका समित्य भ्रष्ट नहीं था। वही कार्तिक सेठ मरकर बस उसने फिर सोच लिया ये रोज की मेरे से होने वाली नहीं, अब ऐसा स्थान पाऊँ जहाँ पर मुझे झुकना
नहीं पड़े, मेरा धर्म झुकना नहीं चाहिए। तुरंत उधर से निकला, घर पे भी गया नहीं, साधु महाराज के पास जाकर संयम ग्रहण किया। मरकर संयम लेने के बाद उसके पहले श्रावक की, उसने श्रावक की जो प्रतिमा होती है ना, वो 1 करोड़ प्रतिमा करी थी। कितने? 1 करोड़ बार श्रावक की प्रतिमा उसने की थी। तो अभी वो मरकर कौन बना हुआ बताए? सौधर्म देवलोक का इंद्र बना हुआ, सौधर्म इंद्र कार्तिक शेठ। क्या बना है? 1 करोड़ बार श्रावक ने प्रसाद की उसने प्रतिमा की, उसके हिसाब से उसका क्या नाम पड़ा? इधर अलग इंद्र के नाम है, सप्तकोटि वगैरह नाम वगैरह पड़ा है। तो ये इसी प्रकार से अनुमोदना करने को धर्म की करिए, पाप कार्य के अंदर अनुमोदना होती है। दशान भद्र राज्य की बात आती है। मन के अंदर संकल्प किया, मैं आज परमात्मा मेरे राज्य के दशानपुर नगर के अंदर आए हुए पधारे हुए इस बुद्धि से परमात्मा को वंदन करने जाओ। आज तक किसी ने भी वंदन किया, शुभ भाव है, तो एकदम उत्तम कोटि के भाव। मेरी जितनी रुद्धि है संपूर्ण रुद्धि के साथ परमात्मा को वंदना करने जाऊं, जैसा आज तक किसी ने भी किया नहीं। थोड़ा अहंकार के अंदर आता है। सौधर में अपने अवधि ज्ञान के उद्देश्य से देख लेते हैं, उसको क्या चढ़ा हुआ है? अहंकार चढ़ा हुआ है। सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी का रूप लेकर 8 स्वर्ण वाला, कितना? एक स्वर्ण के ऊपर 32 पात्रबद्ध नाटक, 32 वावड़िया पर कमल, एक कमल के ऊपर 32 ऐसे नाटक चल रहे। ऐसी जबरदस्त बुद्धि करके इंद्र महाराज, इंद्र के पास सब है, सत्ता सब कर सकते, तो करके आया दर्शन में देखते मेरे पास तो क्या है, इसकी रुद्धि क्या है, मेरी रुद्धि तो क्या है, मैं खराब उसका अभिमान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसको भी झुकाना है। दशाण भद्र संयम नहीं पाए लगाड़ियो इंदौर, तुरंत ही पंचमुखी लोच कर दिया। ताव कायम ठाणे न पौने न जाने न इंद्र महाराज भी आकर झुकते, भाई ये तो मैं भी कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तू ही कर सकता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करी दशाण भद्र राजर्षि ने। क्या हुआ? अच्छा काम करने गए थे, थोड़ा सा अहंकार था इंद्र महाराजा ने, उसके अहंकार को परख लिया और जान भी लिया तो हड़ुकर्मी जीव है, अच्छा पराक्रम आगे करने वाला जीव है। तुरंत ही इंद्र महाराज ने बुद्धि विपुर भी उसको अहंकार के, उसके अहंकार को तोड़ा। अहंकार को तोड़ते ही संयम लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये गुणों की अनुमोदना क्या है? हाँ, ये करना जरूरी, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पाप कर्म की कभी भी अनुमोदना करनी चाहिए नहीं। पाप कर्म संसार में रहेंगे तो अय गोलक, क्या लोहाग्नि, लोहे के अग्नि के अंदर तपाए हुए गोले के समान श्रावक को बताएगा। कैसे बताया? अग्नि गोलक समान। कैसे? हाँ, जहाँ पर भी जाएगा तो विराध नहीं करता जाएगा। अग्नि का गोला रहता है ना, आप कहीं पर भी डालो, क्या करेगा वो? जितने भी जीव जंतु बीच में आएंगे उसकी विराधना करता जाएगा। तो श्रावकों के भी अय गोलक समान उसको उपमा दी गई है। जहाँ पर भी जाएगा वो अग्नि के गोले के समान है, जहाँ पर भी जाएगा विराध नहीं कराएगा। उस विराधना के अंदर भी कम से कम विराधना के द्वारा जीवन चले, इस प्रकार से प्रयास करने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक हैं। की सुंदर करने की गाथा आती है, सम्मदिट्ठी जीवो जेवी उपाओ समायरे किंची अपो सी होई बंदो जेनम न मुद्दम रसम। इसका मतलब क्या? जो भी सम्यक दृष्टि से श्रावक रहेगा, सम्यक दृष्टि जीव रहेगा, वो भले पाप करना पड़ता है। पाप के अंदर तीव्रता आती नहीं है, निर्दोषपना नहीं आता, उसको खत्म कर दो, उसको मार डालो, ऐसा कोई होता नहीं। मारना भी पड़ता है, पंचेंद्रिय जीव का वध भी सम्यक दृष्टि जीव करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है। विषयों का सेवन भी सम्यक दृष्टि जीव करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर उसको तीव्रता होती है, पश्चाताप रहता है। क्या रहता है? पाप करना पड़ता है और करता है। पाप करने की इच्छा से पाप करता नहीं है। पाप मुझे करना पड़ता है, आंखों में आंसू के साथ वो पाप करता है। तीव्र इच्छा से पाप करेगा नहीं तो तीव्र बंद होगा नहीं, तो एक स्थानीय बंद करेगा, शुभ कर्म बांधेगा। इस प्रकार से 4 स्थानीय बंद की यहाँ पर बात आई। 1 स्थानीय, 2 स्थानीय, 1 ठाणी, 2 ठाणी, ऐसे कर्म ग्रंथ के अंदर ऐसी बात आती है। फिर उसके बाद आता है प्रदेश बंद, अलग अलग प्रदेशों से आपको कर्म का बंद करता है। तो बंद इस प्रकार के अनेक प्रकार के होने के बावजूद भी बंद करता है, उस अपेक्षा से उसको एक बंद, एक ही बंदे, इस प्रकार से इस सूत्र में कहा गया है कि अबंद। बंद तो आ गया, कर्म का बंद करेगा तो बंद आ गया। जहां पर जाकर आत्मा उस कर्म को संपूर्ण गया क्षय कर देता है। जैसे सम्यक दर्शन पाया, क्षय सम्यक दर्शन आत्मा ने,
तो दर्शन सप्तक मतलब दर्शनावर्णीय कर्म की 7 प्रकृति का वो क्षय कर देगा। संयुक्त मुनिय, मिश्र मुनिय, मिथ्यात्व मुनिय और अनंतानुबंधी 4 कसाय, इन 7 प्रकृति का संपूर्ण क्षय। अभी उसके जीवन में उदय में आने वाली वो प्रकृति नहीं है, न बंध में आने वाली है, तो वो प्रकृति का वहाँ पर अबंध हो गया, मतलब वो प्रकृति अभी वो बांधेगा नहीं। इस प्रकार से क्षपक शनि के ऊपर आरूढ़ हुआ, उसम शनि के ऊपर आरूढ़ हुआ जीव अलग अलग प्रकार से कर्म की प्रकृतियों को संपूर्ण खपाते जाता है, उस स्थान के ऊपर उस प्रकृति का अबंध करता हुआ जाता है। लास्ट में 12वें गुणस्थान के ऊपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोनीय, ये चारों कर्म की जो भी प्रकृति है संपूर्ण उसका अबंध हो जाएगा। अभी वो कर्म बांधने वाला नहीं है, केवल ज्ञान होने के बाद ये प्रकृति बंधती नहीं है, तो वहाँ पर वो अबंध की स्थिति के अंदर आ जाता है। इस प्रकार इससे अनेक प्रकृति का अबंध होता है, लेकिन अबंध के एक लेवल के ऊपर ले जाकर इसको एक अबंध ऐसा बताया गया है। अभी आगे का सूत्र अपन कल देखेंगे। आज मदन रेखा चरित्र भी लेना है। यहाँ पर मदन रेखा को जो देव था युग बाहु देव, मदन रेखा को मिथिला नगरी के अंदर छोड़ के गया हुआ है। वहाँ पर जिन्होंने मल्लीनाथ भगवान, अमीनाथ भगवान की चित्त में वंदना करी, मन चित्त शुभ भाव प्रकटा। अभी जा रहा है, मुझे जाना है साध्वी जी महाराज साहब के उपासना के अंदर जाना है, वहाँ उपासना में गई है। साध्वी जी महाराज साहब ने भी योग्य जीव देखा कि तुरंत अनुकर्मी जीव है, तुरंत उसको प्रतिबुद्ध हो सकता है, तो उन्होंने संसार की असारता समझाई, वहाँ पर संयम जीवन की महत्ता समझाई, आत्म कल्याण का मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग बताया। वहाँ पर इच्छा हुई तो उन्होंने साध्वी जी महाराज के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा सुव्रता साध्वी जी। अब देव का तो कार्य पूरा हो गया, देव तो अपने स्थान के अंदर चला गया, पुत्र का मोह भी नहीं रहा। बोलो छोड़कर आई थी जंगल के अंदर पुत्र को, ये तो छोटा ही था ना, ये तुरंत ही तो आए, 2 दिन में तो आ गए, तो फिर भी 2 दिन के पुत्र का मोह देखने की उसको इच्छा नहीं हुई। उसी को ही बोलते तीव्र वैराग्य। उसी नगरी के अंदर है, देव ले भी जा सकता है। सहाय के लिए कौन है? पंचम देवलों का देव उनकी सहाय के अंदर आया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा जीव है, हर वस्तु कर सकता है। वो बोलता है, याद भी करता है देव, हम जिस कार्य के लिए देवी यहाँ पर आए थे वो कार्य संपन्न कर लो। अभी क्या संसार के अंदर रखा, अनादिकाल से मोह शंका के कारण जीव भटक रहा है। अनंत बार में माता बनी, अनंत बार पुत्र बनी, ये भव में बनी तो न बनी, क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे उसे कोई लेना देने, कोई नाता नहीं। इसको संभालो। कौन कौन लेके आए? तो वहां पर ये मदन रेखा चारित्र ग्रहण किया, सुव्रता नाम रखा, उनका क्या नाम रखा, और ज्ञान ध्यान तप आराधना के अंदर लगे, तीव्र तप आदि तपने लगे। आराधना के अंदर चारित्र धर्म की आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के अंदर एकदम अप्रमत्त भाव से आराधना वगैरह करे, अध्ययन वगैरह कर रहे। यहाँ पर ये उनका अधिकार यहाँ पर थोड़ा अपना अटकाते। आगे जो उनका बेटा था नमी, जो जंगल में छोड़ गए थे, उसका क्या हुआ? पद्म रथ राजा उसको लेके गए थे, मिथिला नगरी में आ गए, छोटा से छोटे से बड़ा हुआ, पढ़ लिख के वो तैयार हुआ। लेकिन जैसे उसको लेके आए थे, सारे राजा उसको झुककर आ गए थे, तो नम गए थे। मतलब उसका नाम क्या रखा? नवी कुमार। क्या नाम रखा? तो नवी कुमार बड़े हो रहे, 8-10 साल के हुए, पढ़ाई के स्कूल के जो गुरुकुल के अंदर पढ़ाई वगैरह भी उनकी हो गई, युवान हो गए। युवान होने के साथ 1008 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह कराएंगे। कितनी कन्या के साथ? 1008 1008 राजकन्या के साथ उसकी शादी कराई गई और उसकी शादी हो गई। युवान अवस्था आ गई थी। पद्मरथ राजा ने सोचा, अभी ये राज्य कारोबार के लिए योग्य बन गया है, राजा बनने के लिए योग्य बन गया है, तो मुझे अभी राज्य उसको सौंप कर क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या बोलो? सच बोलना। हाँ, झूठ बोलो, सच बोलना। हाँ, बस मुझे अभी संयम ग्रहण करना है। राजा ने राज्यसभा बिठाई पूरी, सब मंत्री वगैरह आ चुके, सब रानियाँ वगैरह आ चुकी, राजकुमार जी वगैरह आ चुके, सब आ चुके। राजा ने बोला, मुझे मेरे एक मन की बात बतानी है, आप सब मेरे पास आओ। राजा ने बोला, अब मैं संसार के भाव से विरक्त हो चुका हूँ, मेरा जो कार्य था मैंने पूरा कर लिया। क्या? संसार के अंदर जो भी मेरे लिए जिम्मेदारी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पूरी होती है। मैं मेरे बेटे नमी को, अभी आप प्रजा सब आ गई थी, आपके राजा के
पद के ऊपर उसको मैं घोषित करता हूँ, उसको नियुक्त करता हूँ, उसका राज्याभिषेक में करता हूँ। और मेरी भावना क्या है? संसार का त्याग करने की मेरी भावना है। मैं संसार को त्याग करके संयम लेके मेरी आराधना में मेरी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। और आज से आपका राजा कौन बनेगा? ये नमी कुमार आपका राजा बनेगा। वो सर्वशक्ति संपन्न है, व्यवस्थित है, राज्य कार्यभार के अंदर मैंने उसको अच्छे से तैयार किया। प्रामाणिकता भी उसके अंदर है, नैतिकता भी उसके अंदर है। प्रजा का एक पुत्र की तरह प्रजा का पालन करेगा वो, आप चिंता करना मत। नमी राजर्षि खड़े, नमी कुमार खड़े होते कि आप इतने मेरी तो भी 20 साल का हूँ, मुझ में क्या ज्ञान है, क्या अनुभव है? आप ऐसी अवस्था के अंदर मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, आपकी आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप थोड़े रुक जाओ। तो वहाँ पर वो पद्मक राजा उसको जाने के लिए पहले अंतिम हित शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? जीव का कोई भरोसा। और हम तो कैसे हैं अभी? पान खर जैसे हो, कैसे हो गए? वसंत ऋतु नहीं है, हमारे पान तो अभी खरते जा रहे हैं, एक पान रोज का खरता ही जा रहा है। कब उजड़ वेरन बन जाएंगे पता नहीं है, और कब यमराज का बुलावा आ जाएगा पता हमको नहीं है। तो इससे पहले मैं, यमराज मुझे बुलाने आए, इससे पहले मैं यमराज को बुला लूँ। वो अच्छा सामने से जाकर मेरी आराधना करके, भले ही फिर यमराज आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब तुझे मैंने ये शासन सौंपा है, ये राज्य सौंपा है। जिस प्रकार से मैंने प्रजा को वात्सल्य देकर प्रजा का पालन किया है कि इनके ऊपर भी मैंने कोई भी दंड वगैरह रखा नहीं है। अपराध के ऊपर अपराध के हिसाब से मैंने दंड किया है, ना का कोई टैक्स वैक्स उसको डालकर उनको परेशान किया नहीं है। मेरे बेटे की तरह मैंने पूरी प्रजा का पालन किया है, और प्रजा भी आज मुझे अनुसरती है। तू भी प्रजा के अंदर अपने गुण ग्राम से, अपने गुणों के द्वारा प्रजा के अंदर कैसा बनना? प्रजा का हितकारी बनना, प्रजा का अहित करना कभी सोचना मत कि प्रजा ही अपनी संतान है। क्या है? और राजा प्रजा के हिसाब से ही होता है, और प्रजा जैसे प्रजा को राजा की जरूरत होती है, वैसे राजा को भी एक अच्छी प्रजा की जरूरत होती है। नगर के अंदर कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का उपद्रव हुए ऐसा कार्य मत करना। उपद्रव अगर बाहर से हो जाए तो उसको टालने का प्रयत्न करना, और उसको टालकर प्रजा की सहायता के अंदर लगना, प्रजा के कार्य के अंदर निरत रहना। और दूसरे नंबर के अंदर मैं जिस जैन शासन को पाने के लिए जा रहा हूँ, क्या अनंत काल से जैन शासन हमारी वंश परंपरा के अंदर चला आ रहा है। तुझे भी उस जैन शासन का अनुसरण करना, देव गुरु धर्म को हमेशा सर के ऊपर रखना है, उनकी आज्ञा ही तुझे सिरोधार्य करनी है। धर्म प्रवृत्ति से तुझे राज्य का संचालन करना है। कितनी लंबी चौड़ी हित शिक्षा दी है। नमी राजर्षि ने सब उसको नतमस्तक स्वीकार किया, और पद्म राजा वहाँ पर पधारे हुए चार मुनि ने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा कि कोई राजा प्रतिबोध हो गया है, मतलब अपने आप अभी संयम लेने के तैयार हुए, तो तुरंत ही वो कहीं पर भी होते हैं तो आ जाते, उनको संयम प्रदान कर दिया। राजा भी अपने मार्ग में संयम लेके चले गए। और यहाँ नमी राजर्षि राज्य का अच्छी तरह से पिता ने जिस प्रकार से ये शिक्षाएं फरमाई है, इस प्रकार से सबका प्रिय बनकर, कैसे किसी का भी अहित नहीं करना, कुछ भी नहीं, और आनंद पूर्वक अपनी रानियों के साथ राज्य कारभार को चला रहा है। और सब ऐसे सोचे यावत जीव पर्यंत हमारा यही राजा बनो, ऐसी भावना से सब भी उसको अनुसरण कर रहे। देव गुरु भक्ति वगैरह चल रही है, महोत्सव वगैरह नगर के अंदर परमात्मा का वगैरह चल रहा है, आनंदमय उनका समय पसार हो रहा है। अभी आगे क्या होगा अपन कल देखेंगे। कल क्या है? शनिवार है। कोई अपना प्रवचन का प्रश्नोत्तर तो है नहीं, बराबर है। अपना यही प्रवचन रहेगा 9:30 बजे स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है, 9:45 हो जाते स्टार्ट होने में। जहाँ सबकी दुनिया भर का प्रवचन खत्म हो जाते हैं वहाँ पर अपना चालू होता है। क्या दुनिया भर के प्रवचन जहाँ पर खत्म हो जाते हैं वहाँ से अपना चालू होता है। ये भी चलो ठीक है, कड़ी से कड़ी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भी समय से आने का थोड़ा प्रावधान रखें तो लाभ का कार्य